Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is assumptions of law of diminishing marginal utility. So let's get started the video. Assumptions of law of diminishing marginal utility. Assumptions. Application of any law of economics is subject to fulfillment of certain conditions. Such conditions are called assumptions of the law. तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में हम काफ़ी सारे लॉज को स्टडी करते हैं. काफ़ी सारे लॉज आपने स्टडी किए होंगे और हमारे इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ है उनकी एप्लीकेशन तभी पॉसिबल है हमारी लाइफ में अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिलमेंट करते हैं. मीन्स कोई भी लॉ है तो उसके लिए कुछ सर्टेन अजम्पशंस हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो भी ऐसी कंडीशंस हैं तो इनको हम बोलते हैं अजम्पशंस ऑफ द लॉ. डेफिनेशन ऑफ एवरी लॉ कंटेन्स अ क्लॉज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. हमने लॉ स्टडी किए हैं तो उसमें एक क्लॉज जो होता है वो बड़ा कॉमन होता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. जैसे कि आपने डिमांड चैप्टर स्टडी किया है तो वहाँ भी लिखा होता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे क्लॉजेस हैं जिसमें ये क्लॉज हमें मिलता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. दिस क्लॉज इज एन एपिटोम ऑफ दीज असम्पशंस. तो ये जो है एक एग्जाम्पल है हमारी असम्पशंस के लिए कि दिस other things being equal. In the absence of these assumptions of the law does not apply. अगर ये assumptions ना हो तो हमारा जो law है वो कहीं भी applicable नहीं होता. Main assumptions of this law are as follows. तो इसी तरह से law of diminishing marginal utility की भी कुछ assumptions हैं. तो चलिए देखते हैं कौन सी assumptions है. Number 1 is यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर सिस्टम. हमने जैसे कि अभी यूटिलिटी चैप्टर स्टडी किया था तो उसमें देखा था कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं जैसे कार्डिनल नंबर्स में, जैसे कि 1 2 3 4 लाइक दिस. तो यूटिलिटी हम मान के चलते हैं कि इसे हम मेजर कर सकते हैं इन कार्डिनल नंबर्स. तो ये हुई हमारी एजम्पशन की हम यूटिलिटी को माप सकते हैं. सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, ये हम मान के चलते हैं. बट इन रियल लाइफ मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी आई थिंक वो कांस्टेंट तो नहीं होती, इट कैन बी वेरी. लेकिन फिर भी इस लॉ की ये जो है असम्पशन है कि हमें ये मान के ही चलना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, तब ये लॉ हम मानेंगे कि एप्लीकेबल है. थर्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट. मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी जो है हर कमोडिटी की जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे बेस्ड नहीं है. नेक्स्ट इज फोर्थ एवरी यूनिट ऑफ द कमोडिटी बीइंग यूज्ड इज ऑफ द सेम क्वालिटी एंड साइज. हमारी जो कमोडिटी है उसका जो भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं हम ये मान के चलते हैं कि उसकी क्वालिटी जो है वो सेम रहेगी और जो भी हम उसका यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं किसी कमोडिटी का वो सेम साइज में हम कंज्यूम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ देयर इज ए कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी. यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो कमोडिटी है उसका हम लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सिक्स्थ सुइटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड. मीन्स कोई भी कमोडिटी जो हम ले रहे हैं उसकी एक सही मात्रा मीन्स जितनी लेनी चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत बहुत कम भी नहीं. तो सुइटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड. नेक्स्ट इज सेवंथ देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी कर रहे हैं तो यही मान के चलना है कि जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है. मान के चलेंगे कि उसकी जो इनकम है जैसी थी वैसी ही है, कांस्टेंट रहेगी. नेक्स्ट इज एट्थ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स. तो यहाँ पे हमारी जो कमोडिटी का प्राइस है उस पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ना ही इसके किसी सब्स्टिट्यूट पे कोई चेंज है, प्राइस चेंज. नेक्स्ट इज नाइन्थ देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट कैरेक्टर फैशन एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर. तो हमारी अगली जो असम्पशन है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
कोई चेंज नहीं आया, उनके करैक्टर में कोई चेंज नहीं आया, उनके फैशन में कोई चेंज नहीं आया और उनकी हैबिट्स में भी कोई चेंज नहीं आया। तो ये सारी assumptions हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जो कि हम मान के चलेंगे तब इस लॉ का एप्लीकेबल होगा हमारी लाइफ में। So students, in this video you have learned about the assumptions of the law of diminishing marginal utility. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.